सिंगल होना या अकेला होना कई बार हमको काटने के लिए दौड़ता है। अकेलेपन से जी घबराता है, अकेलेपन से डर लगता है, अकेलेपन से हम परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन जिस इंसान ने अकेला रहना सीख लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे अमेजिंग फायदों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे, और अगर ये फायदे आप जान गए तो आपको अकेलेपन से प्यार हो जाएगा। आपको फिर अकेलापन काटने के लिए नहीं दौड़ेगा, अकेलेपन से आपको डर नहीं लगेगा। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और वैल्यूएबल होने वाली ये वीडियो, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग सिंगल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भैया अगर आप मिंगल हो तो प्लीज ब्रेकअप मत कर लेना, सिंगल मत हो जाना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस अमेजिंग बेनिफिट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, सबसे पहला फायदा है, इट्स लाइक यू आर ऑन योर सेविंग मोड। आप अपने सेविंग मोड में हो, मतलब आपका दिमाग बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपकी एनर्जी बच रही है, आपका पैसा बच रहा है, हर एक तरीके से आपका बच रहा है। आप सेविंग मोड पे हो, आपका केवल बच रहा है यहाँ पे। और जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो हर एक तरीके से आपका कट रहा होता है। तो इसमें बचता है और इसमें कटता है, एंड नाउ द चॉइस इज योर्स। दूसरा अमेजिंग बेनिफिट है इमोशनल इंडिपेंडेंस। दुनिया की सबसे बड़ी चीज जो हमको दुख देती है वो क्या है? वो है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में सबसे बड़ी चीज क्या है? इमोशनल डिपेंडेंसी। आप किसी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो अपनी खुशियों के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, फुलफिलमेंट के लिए, तो जिस इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट हो वही इंसान आपको बार बार दुखी करेगा, वही इंसान आपको बार बार रुलाएगा, वही इंसान आपको बार बार परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो खुशियों की चाबी है वो सामने वाले इंसान के हाथों में है। अब सामने वाला इंसान जो मर्जी जिस तरीके से ऐठेगा, आपको रुलाएगा, आपको परेशान करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आप इमोशनली ड्रेन्ड हो जाएंगे। तो जब आप सिंगल होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तो आपके खुशियों की चाबी आपके खुद के हाथों में होती है। तो आप खुश रहें, आप दुखी रहें, आप जैसे भी रहें, आप रहते हैं। आप किसी और इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने इमोशनल नीड्स को पूरे करने के लिए कि यार तुम हमारी इमोशनल नीड्स पूरी करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम खुशी नहीं दे रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, दुनिया भर की चीजें। इसको सब कुछ साइड में करके हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चार्ज में लेते हैं, हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यार हमको खुश रहना है, और हम किसी और इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, खासकर इमोशनली। तीसरा अमेजिंग बेनिफिट है इंडिपेंडेंस। आप फ्री हो जाते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आपको किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है कि अभी तुम्हारे बाबू की एक मीटिंग है, इसके बाद तुम्हारा बाबू हगने के लिए जाएगा, इसके बाद नहाएगा, इसके बाद फिर तुमसे बात करेगा, फिर मेडिटेट करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। तो आपको बार बार किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है कि अभी मैं ये कर रहा हूं, अभी मैं ये कर रही हूं, अभी मेरा ये होगा, अभी ये हो गया, अभी घर पे ये हो गया, अभी इसमें ये हो गया, अभी यहां पे हमारी सिटी में ये हो गया। नहीं, हमको रिलैक्स्ड होकर मस्त रहने का है, हमको किसी को रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं बनाने का है। तो ये बहुत ही एक बढ़िया चीज है कि आप फ्री हो, आप रिलैक्स्ड हो। इसका हमको गलत तरीके से यूज नहीं करना है, लेकिन हमको किसी को बार बार रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। चौथा अमेजिंग बेनिफिट है पर्सनल ग्रोथ। आपके पास टाइम बचता है, आपके पास एनर्जी बचती है, तो आप उसका क्या करते हो? आप पर्सनली ग्रो करते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, खुद की वैल्यू बनाते हो, खुद को और वैल्यूएबल बनाते हो, इंडिविजुअल बेसिस पे ग्रो करते हो लाइफ में। मतलब ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है वो और अच्छी होती है, आप पर्सनल बेसिस पे और ग्रोथ अचीव करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमेजिंग बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। पांचवा अमेजिंग बेनिफिट है स्ट्रॉन्गर सोशल कनेक्शन। कई बार जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम लोगों से कट जाते हैं, हम दोस्तों से कट जाते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स से कट जाते हैं, हम एकदम एक ही इंसान पे पूरा का पूरा सिमट जाते हैं, एक ही इंसान को अपना पूरा सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लेते हैं, और उसकी वजह से हमको लगता है कि यार लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं। या फिर जब वो इंसान हमको छोड़ के जाता है तो एकदम ही अकेले हो जाते हैं, कोई हमारी नहीं सुनता, कोई हमको सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज भी होती है। और जब आप सिंगल होते हो तो आप कॉन्टैक्ट्स बना पाते हो, आप अपना जो कनेक्शन है सोसाइटी के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, वो और स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। तो ये भी बहुत बड़ा एक अमेजिंग बेनिफिट है जो हमको देखने को मिलता है। छठा अमेजिंग बेनिफिट है करियर एडवांसमेंट। जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका बातचीत करने में, एक दूसरे को सोचने में, ख्यालों में डूबने में ही इसमें
पूरा का पूरा हमारा टाइम निकल जाता है और हम अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और अटके से रह जाते हैं कि चलो हमको हमारा प्यार मिल गया, चलो हमको ये इंसान मिल गया तो हमको पूरी दुनिया मिल गई, हमको हमारा खजाना मिल गया तो हमको कोई और इंसान नहीं चाहिए, हमको कुछ और नहीं चाहिए, तो हम स्टक कर जाते हैं लाइफ में, करियर वाइज भी। तो कई बार यही चीज़ भी होती है। फिर जब आप इन चीज़ों से निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि करियर नाम की भी चीज़ है, हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमको ग्रो करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। सातवां अमेजिंग बेनिफिट है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं। कई बार जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आप लुल्ल हो जाते हैं। आप ना तो पास्ट का सोचते हैं कि पास्ट से मेरे को क्या सीखने को मिला, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, एकदम से हम लुल्ल हो जाते हैं। तो जब हम सिंगल होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यार पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ तो हमको उससे क्या सीखने को मिला, अभी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको, वो हम सोच पाते हैं। आगे हमको क्या करना है, आगे की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उस चीज के बारे में सोच पाते हैं। तो ओवरऑल इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव होती है, हम बहुत अच्छी लाइफ लीड कर पाते हैं। आठवां अमेजिंग बेनिफिट है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। अब होता क्या है, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमको ये लगता है कि यार तुम क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये खाया क्या, तुमने ये पिया क्या, अच्छा अभी हम कितने बजे मिलेंगे, अच्छा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो लाइफ का जो एक होल एंड सोल ओरिएंटेशन है, लाइफ का जो एक होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव है, हम इन्हीं चीज़ों को बना देते हैं। हमको लगता है यार कि बाबू सोना जादू टोना इज एवरीथिंग, यही सब कुछ है, इसके सिवाय कुछ और है ही नहीं। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी को समझ पाते हो कि यार हमको ये लाइफ मिली है, लाइफ किस चीज़ के लिए मिली है, बर्थ क्या है, डेथ क्या है, ओल्ड एज क्या है, डिजीज क्या है, इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। वरना हमारी सोच काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। हमको लगता है कि यार लाइफ का अल्टीमेट पर्पज इसी में है, लाइफ के सारे मजे इसी में है कि यार हमारा बाबू क्या कर रहा है, हमारा जादू क्या कर रहा है, हमारा टोना क्या कर रहा है, हमारा बुच्चू क्या कर रहा है, हमारा पुच्चू क्या कर रहा है। हम बुच्चू पुच्चू नुच्चू में ही अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं या पूरे अपने सालों साल निकाल देते हैं और हमको लाइफ का पता ही नहीं चलता कि लाइफ किस चीज़ के लिए मिली है, लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है। हम फालतू छोटी छोटी चीज़ों में मर जाते हैं, टाइम निकाल लेते हैं अपना पूरा, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं सिंगल लाइफ के बारे में और इसके क्या क्या बेनिफिट्स और हो सकते हैं, या फिर ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स जो आपने एक्सपीरियंस किए हों, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक कोट है, योर वुंड इज प्रोबेबली नॉट योर फॉल्ट बट हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपका जो घाव है, आपकी जो चोट है, उसमें हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, लेकिन खुद को हील करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं, मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।